ये फरमाइएगा सर, ये तो आज तो आपकी गवर्नमेंट नाकाम हो गई कि नैब ने केस बनाया 2020 में, आपने बनवाया, आज तो वही नैब कह रही है जो केस बनता ही नहीं। जी बहुत बहुत शुक्रिया चौधरी साहब आपका। तोशा खाना की एक बड़ी तवील तारीख है पाकिस्तान में, और अगर हम उसकी लिस्ट को देखने पर आए तो माजी में जितने भी वज़रा थे, वज़ीर आज़म थे, उन सब ने अपने तोइफ जो थे वो कम कीमत पे जो है वो एक वसूल किए। लेकिन जो गाड़ी है, गाड़ी के ऊपर कोई कानून मौजूद नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि जी तोशा खाना में गई हुई गाड़ी जो है आप ले सकें। और ये तो रिलैक्स किया था ना कानून उन्होंने, यूसुफ गिलानी साहब ने ये गाड़ी जो है वो तोशा खाना से जो है वो, आज नैब ने कहा तोशा खाना में थी ही नहीं, ये तो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल के अंदर थी जो हमने वहां से। तो फिर 4 साल में नैब पर ये सवालिया निशान है कि वो क्या करती रही। ठीक है जी, तो आपको हो गया होगा क्या करती रही, जो क्या करती रही। ठीक है जी, इसलिए मैं समझता हूँ कि नैब का जो किरदार है वो इतना कोई अच्छा किरदार नहीं है, माजी में भी, आज भी और पहले भी। और मैं समझता हूँ कि अपना अगर इसी तरह वो गवर्नमेंट की बांदी बन के और वो आज भी वही काम करे जो कि माजी में होते रहे, उससे पहले भी होते रहे, शायद खकान अब्बासी के दौर में होते रहे, नवाज शरीफ के दौर में होते रहे, मुशर्रफ दौर से अगर आप इसके ऊपर लेकर आए तो बहुत सारे सवाल जो है नैब की जो इंडिपेंडेंसी है उसके ऊपर जो है वो क्रिएट होते हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये तो एक फैसला कुन चीज है कि पार्लियामेंट में तोशा खाना में गाड़ी का जो है वो इस्तेमाल जो है या वो वैसे इससे बड़ा जोन तो ये है कि जो फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल है उस पर से गाड़ी कैसे दी जा सकती है किसी को, बेची कैसे जा सकती है, ये उससे बड़ा सवाल है। उसकी गाड़ी बुलेट प्रूफ निकाल के किसी को दे देते ले। यहाँ तो पिछले 16 माह में जो अपना जो कवानीन बनाकर जो शहबाज शरीफ की PDM 1 जो आई, और जिस तरह उन लोगों ने अपने केसेस माफ किए, अपने गुनाह छुपाए, और जो लोगों ने एग्जाम किया, फिर यहाँ पर तो सही बात बहुत आगे की तरफ बात जाती है। वैसा ये अजीब सा मामला है। ठीक है, आप उस केस को गोल कर दें, लेकिन इतनी हमाकत के साथ गोल करना कोई अंदाजा नहीं है कि आप 4 साल कमिटेड रहे कि जी ये बड़ी ज्यादती है, उसमें यूसुफ गिलानी साहब मुलव्वस हैं, उसमें मियां नवाज शरीफ मुलव्वस हैं, वो मर्सिडीज गाड़ी घर ले गए जी, कुछ 6-7 लाख रुपए उन्होंने दिया और उसके बाद घर ले गए, तोशा खाना की गाड़ी थी, और अचानक आज उन्हें महसूस हुआ कि नहीं तोशा खाने की तो थी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। मैं मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ चौधरी साहब की बात से, जट साहब की बात से, कि ना नैब पहले काम कर रही थी वो कोई काबिल सताइश था, बेशक PTI की हुकूमत थी, और ना आज है, क्योंकि इस इदारे की तो जेनेसिस ही विक्टिमाइजेशन के लिए है। आप 4 साल की बात कर गए, आसिफ जरदारी साहब 11 साल जेल में रहे, और बाद में यही पता चला कि नहीं कोई केस नहीं है, तो करप्शन की ही नहीं थी। अच्छा, दूसरा यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का जिक्र आया, एक हार का भी बड़ा शोर मचाया गया था कि जी हार आया है, हालांकि उन्होंने पैसे दिए थे, नेकलेस वही हार था, टर्की से आया था, टर्की से वो अव्वल जो थी जी, उन्होंने वो शोर बाद में पता चला कि उसके पैसे पूरे दिए गए थे, पैसे पूरे। फिर नवाज शरीफ के, मियां नवाज शरीफ पे सिर्फ ये केस नहीं है, आपको इंटरेस्टिंग और केस भी बताऊं कि 2016-17 में पाकिस्तान में सार्क समिट होनी थी, तो पूल के लिए गाड़ियां मंगवाई गई, मेरा 20 गाड़ियां मंगवाई, 20, और वो भी मियां साहब पे केस चलता रहा कि क्यों जी कौन सी गाड़ी किस गाड़ी पे आए। और मुझे याद है मेरे अपने सोर्सेस से पता चला कि मियां साहब ने कहा था यार कोई गाड़ी मैं थोड़ी लगवाता हूँ, वो जो इंचार्ज होते हैं इस काम पे वो कहते हैं कि फलां गाड़ी में बैठने हैं, फलां गाड़ी पे नहीं, मतलब सिक्योरिटी के प्रॉब्लम्स हैं, 3 सेट आपको पता है चलते हैं। तो ये लेकिन वो गाड़ी शायद IB ने खरीदी थी, ऐसे ही IB के फंड से खरीदी गई थी। मैं कहता हूँ उसमें एक साबिक फॉरेन सेक्रेटरी को बुलाया जाता रहा, आफ्ताब सुल्तान साहब बाद में खुद चेयरमैन नैब बने, वही नैब के अफसर उनको बुलाया करते थे, IB के सरबराह थे वो, लेकिन बहरहाल वो बचत हो गई। एक और भी सीनियर ऑफिसर थे, चीफ ऑफ प्रोटोकॉल, उनको भी बुलाया जाता रहा उस केस में, बड़ी मुश्किल से वो केस सेटल हुआ। तो ये जो 4 साल वाली आप बात कर रहे हैं, इशू ये है कि अगर आप इक़्तिदार से बाहर हैं सारे इदारे आपके खिलाफ हैं। नहीं, ये बात नहीं है, मैं स्पेशली ये बात करना चाह रहा हूँ जो इन्होंने बात की, मैं बिल्कुल उसी को आगे बढ़ाता हूँ कि इसकी जेनेसिस थी एहतसाब उर रहमान में, सैफ उर रहमान ने ये काम शुरू किया,
उसी को जनरल परवेज मुशर्रफ ने कंटिन्यू किया। जितने पैसे इन्होंने रिकवर करी ये शायद वो वापस, आपको पता है ब्रॉडशीट वाला केस, वो पैसे वहां से ज्यादा देने पड़े। तो ये इदारा, इसकी शुरू भी कंट्रोवर्सी से हुई, इसकी शुरुआत, इसका मकसद, इसका ऑब्जेक्टिव, और आज तक ये इदारा रिपल्स क्रिएट करता है। पहले बढ़ चढ़ के ऐसे क्या आपको मालूम नहीं है कि एक प्रेस रिलीज पे यहाँ सारा दिन शो होते थे, मियां नवाज शरीफ के खिलाफ शो हो रहा है, आसिफ अब्दारी के खिलाफ शो हो रहा है, अब रेगुलर बेसिस पे। बाद अकबर साहब एक होते हैं बड़े बुकरात, जी वो निकालते थे, ऐसे ही किधर गए खुद भी पता नहीं है, और पार्टी उनको तलाश कर रही है, आज तक नहीं मिल रहे पार्टी को। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेरे हिसाब से तो नैब के केसेस पे या उन्होंने केस ले लिया वापस, उनका काम सिर्फ स्कैंडलाइज करना है, विक्टिमाइज करना है, जिसकी आर्म ट्विस्टिंग करनी है उसके खिलाफ केस बना दो। और एक और भी साहब थे वो भी भाग गए बाद में, अब मैं उस बात में नहीं पढ़ना चाह रहा। अब भी देखे ना, नैब इमरान खान साहब के खिलाफ केसेस में बने हुए हैं और बनी जा रहे हैं। खुद इमरान खान साहब धरनों में कहते थे, चौधरी कमरुज़्ज़मान साहब आपने ये क्या किया। उस साहब तो नहीं कहते थे, मैं कह रहा हूँ, वो कहते थे आपने फलां केस क्यों बंद करवाया, आपने फलां केस। चेयरमैन नैब की बात कर रहे हैं उस वक्त चेयरमैन नैब। आज वही नैब उनके खिलाफ जब इस्तेमाल हो रही है तो फिर उनको परेशानी होती है। असल यूब साहब, अब आपके सामने सारी सूरत हाल है। अब मियां नवाज शरीफ साहब तो जाहिर है इसमें बाइज्जत बरी हो जाएंगे जब इदारे पीछे हट गया है, लेकिन ये कोई आम खाना तरीका नहीं है वैसे किसी को रिलीफ देने का कि आप अचानक अपना पूरा केस ही वापस लेके आप ये कह रहे हैं जी वो तो तोशा खाने की गाड़ी नहीं थी, वो तो थी नहीं गाड़ी। नहीं, ये 97 में तो ये गाड़ी तोशा खाना में जमा हुई थी, और बेसिकली जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए थे और जब पाकिस्तान एटमी ताकत बना था तो सऊदी अरब ने जो है पाकिस्तान से ज्यादा जश्न मनाया था, इसकी खुशी मनाई थी। और उसी तनाजुर के अंदर जो है ये तोहफा दिया गया था उस वक्त के जो वज़ीर आज़म थे मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने इसको रिटेन नहीं किया जी। उस टाइम वो जो है उन्होंने जो उसको तोशा खाना में रहने दिया। बाद में जब यूसुफ गिलानी साहब, लेकिन यूसुफ मसला ये है कि गाड़ी आई 1997 में, धमाके हमने किए थे 1998 में, वो एक साल पहले नहीं गाड़ी आ सकती। मेरा ख्याल है इसके अंदर शायद कोई और कंफ्यूजन है। मैं सऊदी अरब ने एक गाड़ी दी थी मियां नवाज शरीफ साहब को जब दौरे पे गए थे। जो मेरी बात हुई थी उसमें तो यही थी, मे बी रॉन्ग, लेकिन जो एक गाड़ी जो आई थी वो तो सऊदी अरब ने ही की जानिब से तोहफे में दी गई थी, और वो एटमी धमाकों के बाद ही जो है वो उस वक्त के वज़ीर आज़म को दी गई थी। और आई बिलीव कि ये वही गाड़ी है। और यूसुफ गिलानी साहब ने भी इसी की पेशकश की थी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को, और उनको देने की वजह भी यही थी कि ये एटमी धमाकों की निशानी है, और उसी खुशी में सऊदी अरब ने आपसे गिफ्ट की थी। तो जब ये गाड़ी नवाज शरीफ साहब ने रिटेन की है तो जो मेरे सोर्सेज बताते हैं कि उस टाइम इसकी कंडीशन बड़ी खस्ता हालत हो चुकी थी, काफी खासी पुरानी गाड़ी हो गई थी। तो नवाज शरीफ साहब ने ये गाड़ी बिल्कुल ऐसे यादगार के तौर पर ली है और इसको रिटेन किया है, और ये फेडरल ट्रांसपोर्ट पूल से ली है उन्होंने तोशा खाने से नहीं ली। तो केस तो बिल्कुल यही बनना चाहिए कि जो फेडरल पूल से गाड़ी नहीं ली जा सकती, किसी को नहीं दी जा सकती। ये ऐसे है जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं आधा प्राइम मिनिस्टर हाउस किसी को गिफ्ट कर दे, नहीं कर सकते यार, मुमकिन ही नहीं है। आज तक पहले नहीं हुआ। ये तो बुनियादी सवाल फिर नवाज शरीफ साहब से तो नहीं बनता ना, ये बुनियादी सवाल तो बनता है उस वक्त के वज़ीर आज़म जो आज के चेयरमैन सेनेट है यूसुफ गिलानी साहब से, कि जी आपने क्यों किया, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल क्यों किया है। तो ये जो लेने वाले से ज्यादा जो है वो जो देने वाला है, जो कस्टोडियन है, जो हुकूमत का इंचार्ज है, जो मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव है, ये उसकी जिम्मेदारी बनती थी। और ये केस भी अगर बनाना है तो फिर यूसुफ गिलानी साहब के ऊपर बनाए, आपने नवाज शरीफ साहब के ऊपर तो केस फिर भी नहीं बनता। उनको एक चीज ऑफर हुई है और देखिए ये ऑफर की गई है और ऑफर को उन्होंने एक्सेप्ट कर दिया है। अब हुकूमत पाकिस्तान मुझे कोई चीज ऑफर करती है और मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं तो इसके ऊपर मेरे ऊपर तो केस नहीं बनना चाहिए ना। उस वक्त जो कि उस वक्त जिम्मेदार आदमी है जो ऑफर कर रहा है, फिर केस उसके ऊपर बनाए। कानून और इंसाफ तो यही कहता है। ठीक, ये सही बात है आपकी। और मैं ब्रेक लेनी है, लेकिन हसन यूसा कहीं ऐसा ना हो कि एक शख्स के गले से पार कर दूसरे के गले में फिट किया जा रहा हो। अब क्योंकि यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन स्पीकर बन चुके, चेयरमैन सेनेट बन चुके हैं, तो उनको बसाने के लिए कि जनाब ये आपने कानून की वायलेशन क्यों की थी, आप जवाब देना, ताकि वो अब वो केस भुगतना शुरू कर दें। कहीं ऐसा ना छोटी सी ब्रेक, और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत।